इंडिया गठबंधन की यह तीसरी बैठक थी जो उम्मीद से ज्यादा सकारात्मक और सफल रही। इस बैठक के बाद केंद्र सरकार पूर्ण रूपेण घबरा चुकी है और वो जिस तरह के डिसीजंस ले रही है इससे साफ लग रहा है जो एनडीए चुनाव हारने के कगार पे है। इंडिया गठबंधन में 28 दल हैं, नेता 62। एनडीए गठबंधन में 38 दल हैं, नेता 1। तो अगर नेता पे भी देखा जाए तो 62 नेता और 1 नेता, तो नेता भी भारी पड़ रहे हैं क्योंकि सांसद चुनती है प्रधानमंत्री और हमारे यहाँ 62 सांसद तो तय माना जा रहा है, वहां 1 सांसद अगर तय माना जा रहा है तो हम 61 का लीड ले रहे हैं। तो इसलिए इंडिया गठबंधन पूर्ण रूपेण उस पर भारी पड़ रही है। अभी तक वोट का बिखराव था, जिस बिखराव का फायदा मोदी जी उठा रहे थे, अभी सारा विपक्ष एक जगह जमा हो गया है, इसलिए वोट का परसेंटेज 50% से ऊपर चला गया। तो स्वाभाविक है इंडिया गठबंधन जीतेगी और इंडिया गठबंधन बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यहाँ जितने भी भारत के विपक्ष में नेता जो मजबूत स्थिति में थे वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आ रहे हैं और सभी एक सुर में अपनी बात को रख रहे हैं। यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं है, गठबंधन जीतेगी। यहाँ नेता जीतने की बात नहीं हो रही है, इसलिए जनता को भी ये गठबंधन मजबूत नजर आ रही है, मीडिया को भी ये गठबंधन मजबूत नजर आ रही है और जो एनडीए एक नेता के अंदर चुनाव लड़ती है उस एनडीए को भी ये गठबंधन मजबूत नजर आ रही है। इसलिए ये गठबंधन इस बार बहुत मजबूत स्थिति में है। इंडिया गठबंधन जो बनी है, मैं समझता हूं कि अब हिंदुस्तान के नेताओं का अकल खुला है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान के नेताओं का अब अकल खुला है कि हिंदुस्तान के अवाम के लिए कुछ सोचा है उन्होंने। इससे पहले मोदी जी की सरकार 9वां साल, लेकिन अवाम की कोई सोच नहीं। अवाम के बारे में उन्होंने कोई कानून नहीं बनाया, कोई व्यवस्था नहीं लागू किया, सिर्फ और सिर्फ कारपोरेट घराने को ही इन्होंने फायदा पहुंचाया। लेकिन गठबंधन, इंडिया गठबंधन बनाकर यहां के नेता, हिंदुस्तान के नेताओं ने एक बहुत बड़ा काम किया है। ये अवाम के लिए काम किया है और अवाम के हित के लिए काम किया है, अवाम के फायदे के लिए काम किया है। जहां तक समझने की बात है तो मैं समझता हूं, मैं ही नहीं, जो भी अकलमंद बुद्धिजीवी लोग हैं उनके दिमाग में ये बात डायरेक्ट पेवस्त कर गई है कि इंडिया वर्सेस एनडीए। एनडीए चंद लोगों की पार्टी है और सिर्फ कारपोरेट घराने की पार्टी है और इंडिया अवाम की पार्टी होगी। गठबंधन की बात है तो ये तीसरी बैठक हुई है। पहली बैठक, दूसरी बैठक और ये तीसरी बैठक, और तीनों बैठक जो हुआ है पॉजिटिव रिजल्ट आया है और अधिक से अधिक दल जुड़ने के फिराक में हैं और कुछ तकनीकी कारण है जिसके कारण जो है कुछ दल जो है चाह करके भी नहीं जुड़ रहे हैं, जिसका मुख्य कारण है कि जुड़ने के बाद उनको लगता है कि उनके पीछे भी ईडी सीबीआई तो नहीं छोड़ दिया जाएगा, इसलिए वह भी दल जो है थोड़ा इंतजार कर रहे हैं कि समय के साथ जो है जुड़ेंगे। जहां तक इंडिया गठबंधन मजबूत होने की बात है तो बैठक में साफ साफ उसका झलक है तो दिखाई दे रहा था। जो 28 पार्टी के 63 नेता जो है वो हिस्सा लिए और खास तौर पे जो गोदी मीडिया के द्वारा जो है तरह तरह का जो अफवाह फैलाया जा रहा है कि इस पार्टी के नेता भाग नहीं लिए तो कभी उस पार्टी के नेता भाग नहीं लिए, ये सब कोई बात नहीं है। दूसरी बैठक के बाद तीसरी बैठक में बहुत जोर शोर से और बहुत गर्मजोशी से नेताओं ने भाग लिया है और निश्चित रूप से इसका बहुत बड़ा प्रभाव जो है
देखने को मिला है, और इसका ही प्रभाव है कि मोदी सरकार जो तानाशाही पर जो अड़ा हुआ था, आज गैस का दाम 200 रुपया कम करने पर मजबूर हो गया है। और आने वाला समय में ये इंडिया गठबंधन का ही कमाल है कि ये चुनावी मौसम में इनको बहुत कुछ दिखाई देगा, और आने वाला समय में पता नहीं कि क्या क्या चीज का दाम घटेगा और लोगों को लुभाएंगे। ये चुनावी समय है, और चुनावी समय में इनको डर लग गया है कि इस इंडिया गठबंधन जो 28 दल अभी मिलकर के जो इनको जो चैलेंज दे रहा है, यह इंडिया गठबंधन की तीसरी महत्वपूर्ण बैठक थी। इससे पूर्व में पटना और बेंगलुरु में बैठक हो चुकी है। मुंबई में गठबंधन की मीटिंग होने के बाद देश के तमाम राजनीतिक दल, विपक्षी दल जो समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष में आस्था रखते हैं, वो एक मंच पे नजर आए और उनकी एक अलग एकता देखने को मिली। इसमें दिलचस्प बात यह रही कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी बीमार होने के बावजूद अपने पुराने अंदाज में नजर आए। इनका यह अंदाज देखकर विरोधियों के पसीने छूट गए और भाजपा वाले इनकी तत्परता को देखकर बौखला गए हैं। उनकी बौखलाहट साफ तौर पर नजर आ रहा है और देश में इंडिया गठबंधन की यह मीटिंग जो है एक बहुत बड़ा संदेश लेकर आई है कि आगे आने वाले 2024 का लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प और इंडिया गठबंधन की पक्ष में होगा। पक्ष में इसलिए भी होगा क्योंकि 60% की जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करती है इंडिया गठबंधन। इसमें तमाम समाजवादी नेताओं ने भाग लिया। इसमें समन्वय समिति का भी गठन किया गया जिसमें शरद पवार, स्टालिन, अभिषेक बनर्जी जैसे कई नेताओं को, 16 नेताओं को इस समन्वय समिति में शामिल किया गया। जिसके बाद 30 सितंबर को सीट बंटवारे पर भी महत्वपूर्ण फैसला होना है। इसके लिए इंडिया गठबंधन के जितने भी नेता हैं वो अपनी तैयारी में लग गए हैं और किस राज्य में किस गठबंधन को कितना सीट देना है इस पर भी 30 सितंबर को फैसला लिया जाएगा।